पहले हमारे गांव में 21 वार्ड थे, अब 20 कर दिए गए। 20 किए तब तक ठीक है, लेकिन 3 नंबर वार्ड जो है वो 13 में पहुंच गया, 13 नंबर है वो 17 में पहुंच गया। पूरे गांव को अस्त व्यस्त कर दिया। हमारे साथ में आरिफ भाई 4 नंबर के पार्षद है और ये हमारे साथ 3 नंबर के मजीद भाई पार्षद है। किसी को पता नहीं कि हमारे वार्ड का परिसीमन हो गया क्या, न बीएलओ को पता, न चेयरमैन को पता, फिर पता किसने। ये नहीं कहने का मतलब ये है कि हमारे साथ बिल्कुल दुर्व्यवहार हुआ। बाकी आपने पूरा ही चेंज कर दिया, वो तो गलत भी आता ना। 5 वाले को 17 में डाल दिया, 17 वाले को 18 20 में डाल दिया, अलग अलग कर दिया सर। किसी को कुछ नहीं मालूम है। वोटर एक वाला सीधा बोलता मेरा 17 में नाम आ गया। अब कहाँ से 17 कहाँ के एक, सर वो कैसे करेगा हुआ मेरे। सर बताइए क्या पूरा मामला। सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और हम ये भी चाहते हैं कि आप इस न्यूज़ के माध्यम से ये शासन प्रशासन तक हमारी बात को आप फैलाएं। सबसे बड़ा मामला ये है कि हम यहाँ इकट्ठा होने का मतलब ये है कि हमारे गांव को नगरपालिका बनाया है, डुनलोद को नगरपालिका बनाया है। नगरपालिका बनाना बहुत बेहतरीन बात है, लेकिन उसके साथ हमारे साथ एक नुकसान ये हुआ कि वार्ड का जो परिसीमन हुआ है वो एक जातिगत आधार पे बांट दिया गया है। मतलब कुछ लोगों को सीमित कर दिया गया है, कुछ लोगों को बढ़ा दिया गया है। तो उससे हम लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। ये परिसीमन जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है इससे, क्योंकि न तो किसी वार्ड पार्षद को पता है, न कोई बीएलओ को पता है, फिर किया किसने है। और फिर हम चेयरमैन साहब को पूछे, उसने कहा कि हमें भी पता नहीं है। तो फिर ये परिसीमन किया किसने है। ये कहने का मतलब ये पूरे गांव को, पहले हमारे गांव में 21 वार्ड थे, अब 20 कर दिए गए। 20 किए तब तक ठीक है, लेकिन 3 नंबर वार्ड जो है वो 13 में पहुंच गया, 13 नंबर है वो 17 में पहुंच गया। पूरे गांव को अस्त व्यस्त कर दिया। यानी अब लोग अपनी जो दस्तावेज है वो चेंज करवाएंगे, उसमें पैसे लगेंगे, लोग इधर उधर परेशान होंगे, अपनी आईडी को चेंज करवाना पड़ेगा, वैसे परेशान। और फिर 2-3 महीने उनको जानने में लग जाएंगे। इतने में नगर पालिका का चुनाव आ जाएगा। किसी को ये नहीं पता कि हम कौन से वार्ड में पहुंच गए। हम 4 नंबर वार्ड में हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कहाँ पहुंच गए, कौन से वार्ड में पहुंच गए, हमें पता ही नहीं। हमारे पार्षद है हमारे साथ में आरिफ भाई 4 नंबर के पार्षद है और ये हमारे साथ 3 नंबर के मजीद भाई पार्षद है। किसी को पता नहीं कि हमारे वार्ड का परिसीमन हो गया क्या, न बीएलओ को पता, न चेयरमैन को पता, फिर पता किसने। ये नहीं कहने का मतलब ये है कि हमारे साथ बिल्कुल दुर्व्यवहार हुआ। अगर ऐसा ही होता है तो हम शासन प्रशासन को ये चेतावनी देते हैं कि अगर इसी तरह से हुआ तो हम आगे आने वाले चुनाव में न तो हम लोकसभा का चुनाव डालेंगे, न कोई विधानसभा का चुनाव डालेंगे, कोई भी इलेक्शन पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, न हम वोट डालेंगे, न किसी पद पे हम खड़े होंगे, क्योंकि हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हमारा वोट डालने का कोई मतलब ही नहीं है। हमें कुछ ही वार्डों में सीमित कर दिया गया। फिर मतलब क्या हुआ। शासन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सबको एक तरह का संविधान दिया है, सबको सीमित जाति में बांटने का, सबको जीने का अधिकार दिया है। लेकिन ये लोग तो ऐसे बांटने लगे कि जातियों में, कि कुछ को कम कर दिया, कुछ को बढ़ा दिया, कुछ को बढ़ा दिया। तो हमारे साथ हमारे पार्षद भी, इनको भी पूछो कि क्या हुआ है। हमारे साथ गांव के ग्रामीण लोग हैं। जैसे भी हमारा जो वार्ड है जैसे था, हम वही चाहते हैं, वैसे ही वही स्थिति रहे कि वार्ड को चेंज नहीं किया जाए। हम उतना ही चाहते हैं कि हमारा वार्ड है वैसे ही रखा जाए। नहीं, किसी वार्ड में अगर ज़्यादा हो गए हैं, वोटर ज़्यादा हो गए, तो उनमें से कम कर दो, किसी दूसरे में डाल दो। बाकी आपने पूरा ही चेंज कर दिया, वो तो गलत भी आता ना। 5 वाले को 17 में डाल दिया, 17 वाले को 18 20 में डाल दिया, अलग अलग कर दिया सर। किसी को कुछ नहीं मालूम है। वोटर एक वाला सीधा बोलता मेरा 17 में नाम आ गया। अब कहाँ से 17 कहाँ के एक, सर वो कैसे करेगा हुआ मेरे। जैसे पहले से चल रहा है वो सही था सर, बस यही कहना था। जैसे पहले वाला हमारे को वही चाहिए, सेम हमारा वार्ड चाहिए। अभी जो किया ना, हमारे से भी नहीं पूछा, किसी से पूछा भी नहीं उन्होंने। आपकी मन की मर्जी से करके गए हैं लोग। जिनको बोलते हैं वो क्या बोलते हैं हमको मालूम ही नहीं है, किसको मालूम नहीं है। मतलब वो खुद करें अपने हाथ से। खुद सरपंच जी आए, मैं उसको पूछा अरे भाई किसका है, तो बताया इसी आदमी का है। आज वो ना बोल रहे हैं कि मालूम नहीं हमारे को, मालूम क्यों नहीं उनको, सबको मालूम है उनको। मतलब जैसे हम चाहते फिर हमारा था वैसे हमको सेम चाहिए हमारा। अभी हमारा वार्ड 21 है, तो एक वार्ड कमती करने के लिए तो उसको सबको एक वार्ड को ही डिवाइड कर दो। अभी सबको इधर उधर करने से क्या फ़ायदा। और जितना भी हम लोग का डॉक्यूमेंट है
जो बना हुआ है वार्ड वाइज बना हुआ है, अभी वो सब चेंज करना पड़ेगा। ये क्या है, ये राजनीतिक प्रेरित है, मतलब एक ही आदमी ने ये मिलके ये सब किया है। न तो वार्ड पंच को मालूम है कि हमारा इधर क्या हो गया, या मतलब BLO से पूछता है तो बोले हमको मालूम नहीं, और हमारा चेयरमैन को पूछता है तो बोले हमने नहीं किया, फिर किया किसने। तो ये जो मतलब प्रशासन से आपसे यही विनती है कि हमारा जो वार्ड बना जो है ऑलरेडी वैसे ही रहना चाहिए। अगर एक वार्ड को अगर कमती किया है 21 नंबर को, उसको डिवाइड कर दो, एक ही को तकलीफ है ना। अभी सबको 14 को 12 में कर दिया, 4 को 17 में कर दिया, तो हमारा तो सब डॉक्यूमेंट सब चेंज हो गया। अभी फिर नया बनाओ, नया बनाने का मतलब नहीं। अभी इलेक्शन का टाइम वोट हम कौन सा बूथ में जाए किधर पता भी नहीं पड़ेगा। तो प्लीज़ मतलब ऐसा मत कीजिए। अगर एक वार्ड को अगर आपको कमती करना है तो एक ही वार्ड को आप बांट दीजिए। अभी 14-20 वार्ड को सबको इधर से उधर किया तो सबको तकलीफ है ना। खाली अभी इसके कारण में आपको हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, उससे हम लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बातें सुने जाए और हमारी बात पे गौर किया जाए कि हमने जो किया है। मेन मुद्दों तो बताओ, मेन मुद्दों क्या है? मेन मुद्दा ये है क्या, मोमडन की 4000 पॉपुलेशन है और अदर पॉपुलेशन है 6000, तो 6000 पॉपुलेशन को तो 16 वार्डों में बांटा है और 4000 वोटों को 4 वार्डों में बांटा है, 4 वार्डों में बांटा है। तो ये हमारे साथ समस्या है ना। अगर उसको ये सोचना चाहिए कि 4000 है, उसको उसी में रखना चाहिए था। अभी 6000 को तो इतना दे दिया। बराबर करो ना, हाँ, बराबर करो जो भी है। मतलब किसी के साथ में कुछ दुर्व्यवहार मत करो, भेदभाव मत करो। जो भी करना है वो सही तरीके से करने का। जो भी आज अगर हमारा जो करने वाला है, जो सरपंच है, जो भी है, अगर वो आज सही नहीं करता तो हम लोग इधर नहीं आते थे। तो हम लोग से यही है, SP साहब, DSP जो भी हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, तो हमारे साथ हमारी जो न्याय किया जाए और हमारी बात को सुना जाए। मैं मीडिया बंधु को धन्यवाद देता हूँ कि ग्राम पंचायत डूंगलो जो नगर पालिका बन गई, उनका वार्डों का पुनर्गठन हुआ है। पहले 21 वार्ड थे, अभी 20 वार्ड कर दिए गए। उनमें क्या है, कुछ कमियां रही हैं, तो हम आज ये ज्ञापन दे के ये कहना चाहते हैं कि उनमें मतलब जो भी सुधार किया जा सके और हमें थोड़ा सा मतलब समय देकर, मतलब उपभोक्ताओं को समय देकर, वोटरों को मतलब बता के कि भाई कौन से वार्ड में कैसे मतलब उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए ज़्यादा, और उनको मतलब उनकी मांगें जो जायज़ मांगें हैं वो उनको पूरी की जाए, जिससे क्या है कि मतलब कोई भी विरोधाभास पैदा नहीं हो।